AIS दोनों बल्लेबाज जल्दी जल्दी से आ जाइए। कीटला गेट रेडी, क्योंकि ये मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं, क्योंकि दोनों टीमों के लिए ये होगा बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। एक तरफ है ओमकार देसाई और दूसरी तरफ रोहन सालगांवकर की टीम। देखते हैं कौन सी टीम बाजी मारती है। अनिल जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद, शायद वहां पर कुछ और सोच रहे थे अनिल, क्योंकि दबाव वाला मैच है। दबाव तो सारे खिलाड़ियों के ऊपर होगा। स्ट्राइकिंग एंड पर योगेश और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आकाश है, जिनकी वापसी हुई है टीम पे। कट करना चाहते थे लेकिन बेहतरीन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर समाप्त हुई। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई। आगे वाली गेंद और बेहतरीन शॉट, आड़े बल्ले के साथ खेला गया यह सीधा शॉट 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ AIS और योगेश का खाता खुलता हुआ। पहली डॉट गेंद के बाद दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद के साथ अनिल तैयार। इस बार कट करना चाहते थे लेकिन अतिरिक्त उछाल, उसके कारण वहां पर योगेश बीट हो गए। उस उछाल के कारण वहां पर उनको वो बढ़िया कनेक्शन नहीं हुआ बल्ले के साथ। बढ़िया वापसी वहां पर अनिल के द्वारा। इस बार आड़े बल्ले के साथ लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। फील्डरों के द्वारा उत्साह तो बहुत ही ज्यादा वहां पर मैदान में, लेकिन अंपायर पर वो दबाव नहीं बना पाए। अंपायर पर पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश वहां पर विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन हमारे अंपायर जो कि बहुत ही बढ़िया इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया निर्णय उन्होंने लिए हैं। इस बार रिवर्स से करने का प्रयास और उस प्रयास में नाकामयाब होते हुए। हालांकि बेहतरीन उस चौके के बाद क्या खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन साइश अनिल के द्वारा। क्या कहेंगे अनिल के इस गेंदबाजी के बारे में? The way he's bowling. The way Anil is bowling, I don't think he will give many runs for this overs. The changing overs. पहले ओवर का खेल, पावर प्ले का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ और पहले ओवर में सिर्फ 4 रन उस चौके के बदौलत टीम के खाते में जुड़ते हुए। क्या बेहतरीन वापसी वहां पर अनिल के द्वारा। सारे टीम ने उनका प्रोत्साहन बढ़ाया तालियों के साथ। अनिल ग्रेट बॉलिंग, बढ़िया वहां पर बॉलिंग का प्रदर्शन। आत्ता मॅच जाल्लेली तेजी मॅन ऑफ द मॅच जावन आसा प्रसाद आमचो, आनी तेका ही मॅन ऑफ द मॅच दितलो राजू, जेणे ह्या टुर्नामेंटाक बरेचशे हांगर काम केल्लेले आसा डेली रातचे। तेणी ओके आमचो तुळशीदास भाई आहा तो मॅन ऑफ द मॅच दितलो।
टीम की तरफ से दूसरा और अपना पहला ओवर लेकर सागर जो कि गेम चेंजर गेंदबाज के मोर्चे पर पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद पर बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार रिवर्स करने का प्रयास और रनआउट का बिल्कुल मौका और स्नेडन वहां पर कोई गलती नहीं करेंगे और वहां पर रनआउट के रूप में योगेश का विकेट गंवाया। सागर जो गेम चेंजर है इस मुकाबले में, उन सागर को यहां पर विकेट मिलती हुई। जिस काम के लिए सागर बार बार गेंदबाजी के लिए आते हैं ना, वो काम यहां पर सागर ने कर दिया है। और क्या बेहतरीन विकेट कीपिंग का प्रदर्शन वहां पर स्नेडन के द्वारा। बिल्कुल वहां पर मौका नहीं था योगेश के लिए। प्रसाद, कॉंग्रॅच्युलेशन तुका पहिले फावट मॅन ऑफ द मॅच। योगेश के उस आउट होने के बाद रोहन जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर और इस बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और आगे निकलकर खेला गया ये शॉट और उससे भी बढ़िया वहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन और यहां पर रनआउट का मौका और शायद यहां पर मुश्किल आड़ में आकाश और रनआउट के रूप में यहां पर अपना विकेट गंवाया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सागर जो गेम चेंजर के रूप में गेंदबाजी करते हैं, फील्डरों ने इस बार उनका बेहतरीन साथ दिया। पहला रनआउट जो कि योगेश के रूप में वहां पर स्नेडन ने किया था और दूसरा रनआउट यहां पर आकाश के रूप में। शायद आकाश वहां पर बिल्कुल तैयार नहीं थे उस रन के लिए। स्नेडन क्या बेहतरीन विकेट कीपिंग का प्रदर्शन। सागर जिन्होंने बहुत ही बढ़िया सोचा, वहां पर जैसे ही गेंद उनके पास आई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में भेजा गेंद को और बाकी बचा हुआ काम स्नेडन ने वहां पर पूरा किया। This mistake will not have the players. They should not make mistakes. The Sagar is bowling really well. From the morning he is bowling. साइश, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा और ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप नहीं कर सकते। दो बड़े विकेट रनआउट के रूप में, इसका मतलब बहुत ही संकट में आपकी टीम। अब आपको संकट मोचक बन के यहां पर रोहन मुकाबले को आगे ले जाना होगा। बड़ी इनिंग यहां पर खेलनी होगी अगर इस मैच में बने रहना है तो। वो दो रनआउट के बाद सागर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस से भरे हुए और यहां पर शायद कैच की मांग थी लेकिन ज्यादा स्क्वायर खड़े थे वहां पर सागर और उसी कारण ये चौके के लिए निकल गई गेंद। हरीश जिनके बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। पंद्रह रन जो कि टीम के खाते में जुड़ते हुए सागर का वो बेहतरीन ओवर, उस ओवर में दो रनआउट जो कि योगेश और आकाश के रूप में वहां पर लगे एआईएस की टीम को। 16 रन जो कि स्कोरबोर्ड के ऊपर। जो टीम ये मुकाबला जीतेगी वो टीम आगे वाले राउंड में सीधा पहुंच जाएगी। इसीलिए ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ओमकार देसाई के हाथ में थमाई है गेंद कप्तान ने और रोहन ने हल्के हाथों से ऑफसाइड की दिशा में खेला। 2 रनों की मांग लेकिन इस बार नहीं। यहां पर बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, उससे भी बढ़िया स्नेडन के दफ।
और इस बार हाना में दोनों बल्लेबाज अटक गए और बहुत ही कठिनाइयों के साथ यहां पर रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर। हालांकि और ज्यादा वहां पर एफर्ट दिखाते स्नेडन तो शायद कुछ बात बन सकती थी, लेकिन एक रन स्कोरबोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ और टीम का स्कोर जो कि 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। फिर से एक बार रिवर्स का प्रयास, एक रन की थी मांग रोहन के द्वारा, लेकिन इस बार हरीश तैयार नहीं थे वहां पर। बेहतरीन ओवर वहां पर ओमकार के द्वारा देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं, पूरी तरीके से बांध के रखा है दोनों सलामी बल्लेबाजों को। इस बार शॉर्ट आर्म पुल की कोशिश थी, गेंद उतनी बढ़िया चढ़ी नहीं बल्ले पर। स्नेडन जो कि विकेटों के पीछे काफी बढ़िया अपना कार्य करते हुए। फिर से एक बार आपको बता दें कि जीतने वाली टीम सीधा अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। इसका मतलब यह मुकाबला कांटे की टक्कर वाला होना बहुत ही आवश्यक। और इस बार काउ कॉर्नर की दिशा में खेला गया ये शॉट सिद्धार्थ बॉल के पीछे। जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करते, एक रन 2 रन में तब्दील कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। ओमकार का बहुत ही बढ़िया ओवर वहां पर मैदान पर दिखाई देता हुआ। स्नेडन जो कि जानते थे कि रनआउट का वहां पर मौका था, लेकिन ओमकार बिल्कुल तैयार नहीं थे उसके लिए। 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। और इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश और सीधा मार बैठे अनिल की झोली में। अनिल वहां पर आसानी से कैच नहीं छोड़ते और चलता किया वहां पर हरीश को। ओमकार को मिलती हुई एक सफलता। इक्कीस रनों पर और एक झटका यहां पर एआईएस की टीम को लगता हुआ। एक बात आपको बता दें कि एआईएस ने लगातार 3 टॉस जीतकर 3 बार पहले गेंदबाजी की थी। इस मुकाबले में पहली बार ऐसा हुआ कि टॉस हारकर उनको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। तो देखते कि किस तरीके से इस प्रेशर को झेल पाती है एआईएस की टीम। पहले बल्लेबाजी, उसके बाद उनको गेंदबाजी करनी होगी। संदेश जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 1 विकेट और सिर्फ 1 रन खर्च किया था। अगर एक बढ़िया टारगेट यहां पर सेट करवाना है तो इस ओवर को बड़ा ओवर बनाना होगा रोहन आपको, क्योंकि पिछले 3 ओवरों में उतने ज्यादा रन आए नहीं थे। तो रोहन कुछ कारनामा आपको यहां पर मैदान पर करना होगा। और इस बार आगे वाले पैर को थोड़ा सा खोला था रोहन ने, ताकि लेग साइड की दिशा में खेलने में थोड़ी आसानी हो जाए। लेकिन क्या खूबसूरत गेंद, पूरी तरीके से वहां पर छकाया रोहन को। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ यहां पर ओवर की शुरुआत होती हुई। इस बार आगे डाली हुई गेंद ओमकार देसाई की दिशा में थी। गेंद 2 रनों की वहां पर रोहन की मांग, लेकिन बेहतरीन वहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन ओमकार के द्वारा। सुनील जिन्होंने पिछले मुकाबले में 2 बढ़िया चौके लगाए थे, वही सुनील बल्लेबाजी के मोर्चे पर।
और इस बार आगे वाली गेंद फिर से एक बार ओमकार देसाई की दिशा में गेंद, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन है। जब तक ओमकार बॉल को फील्ड करते, एक रन वहां पर आसानी से पूरा कर दिया था दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। और ये अल्दोना प्रीमियर लीग सीजन 5 को सक्सेसफुल करने के पीछे काफी सारे यंग टैलेंट, यंग लड़कों का हाथ है। कुछ नाम मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। नीलेश केरकर जो कि चेयरमैन है इस क्लब के, देवीदास नेताडेकर वाइस चेयरमैन, साईश पालनी, किशोर खलप, राजेश मयेकर, राजू, विकी नागड़े, देवेश पोळे, ये सारे लड़के काफ़ी मेहनत करते हैं इस टूर्नामेंट को एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट बनाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि सभी तालियों से उनका प्रोत्साहन बढ़ाए और इसी तरीके के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। इस बार लो फुल टॉस गेंद, फील्डर उसके नीचे आते हुए और बेहतरीन कैच को वहां पर पकड़ा है। ये कैच नहीं, शायद एक बेहतरीन खिलाड़ी का विकेट यहां पर संदेश के खाते में। संदेश है जिन्होंने आज के दिन काफी सारे विकेट अपने नाम किए, काफी सारे बड़े विकेट, बड़े बड़े मुकाबले यहां पर संदेश ने अपने गेंदबाजी से पलटे हैं। और हमारे साथ यहां पर हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर राज बांदोड़कर यहां पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, can you just tell me what is going on over here in this match? क्या हाल चल रहा है मैच का सुजीत? लगभग हम चौथे ओवर में आ पहुंचे राज, रन उतने ज्यादा नहीं बचे। ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। AIS और श्री साई के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। जो भी टीम ये मुकाबला जीत जाएगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। दूसरी टीम के लिए काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। टीम का स्कोर जो कि 26 runs on the scoreboard, 25 runs on the scoreboard. Thank you, Raju. I just like a cappuccino, my friend. Thank you very much, my friend. Hindered. Back to you, Sujit. और यहां पर पहले इनिंग का 5वां ओवर जो कि स्नेडन गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार है। विकेटों के पीछे है ओमकार देसाई और ये सीधा ब्लॉक होल में डाली गई गेंद। जब तक स्नेडन फॉलो थ्रू में फील्ड करते, एक रन वहां पे सुनील के खाते में और टीम का स्कोर जो कि 26 रन। यहां से इस इनिंग को बड़ी इनिंग बनानी होगी। 5 गेंदों में 2 तो बड़े शॉट यहां पर लगाने होंगे। शुभम जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर तैयार। Boy, here we go. Oh, और इस बार swing and a miss there, Sujit. And AIS and boy, hit. और यहां पर थर्ड अंपायर की दिशा में रुख किया है हमारे मेन अंपायर ने। देखते हैं कि वाइड का निर्णय जिसके लिए रिव्यू लिया गया था सक्सेसफुल रहता है या अनसक्सेसफुल। डीजे इट्स अ फेयर डिलीवरी। इसका मतलब अंपायर का बहुत ही बढ़िया निर्णय। रिव्यू यहां पर गवाते हुए AIS की टीम। स्नेडन की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। स्नेडन बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली गई गेंद। 1 रन से कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी कारण स्नेडन जैसे ही बॉल डाली
सीधा गेंद लेकर वापस अपनी बॉलिंग मार्ग पर चले गए। एक बड़े शॉट की आवश्यकता, एक बड़ा शॉट और इस मुकाबले में आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। सुनील, क्या आप ये कारनामा कर सकते हैं? इस बार लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, शॉट खेलते ही अंपायर की तरफ देखा, शायद वाइड की मांग कर रहे थे वहां पर सुनील, लेकिन अंपायर का बहुत ही बढ़िया निर्णय वहां पर। पहला रिव्यू जो कि आपने गवा दिया था, अगर उस रिव्यू को बचा लेते तो शायद अब आपको लेने का मौका था, लेकिन क्या बढ़िया, क्या खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन वहां पर स्नेडन के द्वारा। इस बार गेंद शॉट थी, इस बार पूरी तरीके से चूक गए। शायद ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश, वहां पर ताकत से मारने की कोशिश में पूरी तरीके से वहां पर बीट हो गए। सत्ताईस रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर, यहां से एक एक रन सोने के माफिक आपको दिखाई देगा। एक एक रनों की आवश्यकता यहां पर। इस बार कवच की दिशा में खेला गया शॉट, खेलते ही 2 रनों की मांग, क्या 2 रन यहां पर मिल जाएंगे? जब तक संदेश आते बॉल को उठाते और थ्रो करते, रन आउट का यहां पर मौका और उस मौके को भुनाया स्नेडन ने रन आउट के रूप में, और एक विकेट एआईएस की तरफ से यहां पर होता हुआ। और 5 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ और टीम का स्कोर जो कि 28 रन, इसका मतलब श्री साई को जीतने के लिए बनाने हैं 29 रन से 5 ओवरों का खेल। डीजे Aldona Premier League. 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 Pushes through Premier League. Aldona, Team Mayo, Aldona, Premier League. Aldona, Team Mayo, Aldona, Premier League. 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 There's like few words in the Russian language for you guys, and back live over here. Sri Sai, they're playing against this AARS. They required 29 runs to win this match in 5 overs. Boy, here we go. And whoever wins, they'll through, and whoever will lose this match, they'll out of this competition. Whoever win this match, and they'll through in this competition. Whoever lose, they'll out of this competition. Boy, here we go.
Omkar Desai, the man on strike, non-striker and Dacian captain. Sehwag Sagar, the captain of the side. Rohan the bowler. Pardon. And boy, Omkar Desai, the man on strike, non-striker and Sagar, the captain. 29 runs on the board to win this match for Sri Sai. And boy, here we go. Omkar Desai into the camera. Clive. Oh, shot down again. Phil will cut off. Yogesh. In come to those himself for one. And now interesting to see that captain is in enormous start, this fellow. Sagar into this APL season 5 in this Kitla. And you can see his mate is watching him, Sharif. And Bata, along with from National, is watching this. Both mates are watching this fellow. Oh God. No reaction has been from this captain here, Sagar. And we have seen this Sagar, we have seen early in this Premier League. APL season 5, he came to that first day, he was watching these players. And back live. Full toss delivery, and it's in, put away. 6! A magnificent shot from the captain, Sagar Sehwag. Into the party, and has been put away for 6. Have a look at his replay. Have a look at the Sharif Halankar, the smile on his face. A terrific batting from the champion, Sehwag. And if Sagar will hit on that, straight down the ground on that tree, he'll get a cash prize of 1,000 rupees from Vivek. A magnificent inning he's been playing over here in this must-win division. Whoever win, the hopes are alive in this competition, and whoever lose, they'll be saying bye-bye this evening. And boy, here we go. Chance of a catch there. He'll take the single. And this will be very interesting. Omkar Desai, the man on strike. Much expecting from this player. I think the captain will be very happy the way the boys has been played, and I think he'll be very proud of himself. The way he's been playing in this competition. It will fall in the no man's land, and Yogesh will cut off. I'm sure the captain will be very happy captain of this Sri Sai. Sehwag Sagar. We'll take another single there. Leg by signal from umpire. Oh boy, here we go. Sagar, the man on strike. Oh, shot down the ground there. They'll take it off and running in the danger end, captain. That's out. So Sagar will walk back to the pavilion. APL Season 5 presented by National Warm-Up Traders here in Garwat. I'm sorry, it's playing this condition in Kitla. And DJ. Premier League. Hold on,
Thank you, DJ. And boy, here we go. Right to this Akash the bowler. Shot down ground. Omkar Desai. Sunil the fielder will in come the throw. And boy, here we go. Well, Tickler will definitely come end of this tournament. Glenn Tickler, Baba Barakat, and Tickler is joining in this commentary box. Mimicry from Raj. Oh, short Baba Barakat to me tournament. You should like play very good. We in like second over. Akash is bowling over here. Man on strike, Baba, Kondo. And the boy, Snedden, is a man on strike. Oh, short at ground from Snedden. Will take the 1 run. Akash the bowler. He should take the wicket here, Baba Gaj. If you want to keep this tournament alive, you should take the wicket here. You have to take a wicket here, Akash. Back live. Reverse trying to do. We'll take the single. A direct hit. That's a direct hit. Will be a difficult call over here. Wait for the umpire signal and not out signal from umpire. Confidence leg umpire has signal not out. Some mimicry from Glenn Tickler. Whoever want to remove the mimicry can just welcome in this commentary box. It's a free license has been given for this. Whoever doing the mimicry in the commentary box. It's not easy to remove the voice from anybody. I can say Danny Morrison. Oh boy. A lovely bowling from Akash. End of the hour. If you do, guys, don't mind. I would just like to do the mimicry of this fellow. Michael Holding. End of this over. Score moves to 14 runs, loss of nothing work out over here. Altona Premier League, lovely condition over here in Kitla. I'm doing this mimicry of Michael Holding from West Indies. Lovely condition here in Katla. Batang Bolang is not easy here. Conditions are very difficult. Batang Bolang, lovely parts of a tournament has been organized by Wamat Kit cricketers here in Kitla. Lovely condition yet again over here in Katla. Man on strike. Omkar Desai, lovely entertainer of this cricket. Yogesh will bowl. Lovely entertainer of this format. Michael Holding mimicry is on. Oh boy. Trying to do this reverse, didn't connect. Axel Lanova so far from AARS. 15 runs to win this match. Oh, I will say that there'll be a question for you, Sujit, if you're doing the commentary over here. Who is your best commentator in an international level? A very interesting question for you. Oh, didn't connect once again. Who is your... Let me go back to Sujit. Sujit, you're watching a lot of IPL matches. Can you just tell me, which is your best commentator in an international level? Back to you, Sujit. अगर राज आप मुझे इंग्लिश के बारे में पूछे तो मुझे रवि शास्त्री बहुत ही बढ़िया लगते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सेस है ना बोलने वाला वो बहुत ही बढ़िया है. अगर आपका ऑफ स्टंप गिर गया तो बोलते कि ऑफ स्टंप्स गो फॉर वॉक, वो उनका बहुत ही बढ़िया. और आप कुछ उसी तरीके की कमेंट्री यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं. और इसी बीच बड़ा झटका यहाँ पर स्टेडियम के रूप में लगता हुआ हरीश है, जिन्होंने कोई गलती नहीं की. ये बड़ा झटका होगा श्री साई की टीम को.
हालांकि ये लक्ष्य बहुत ही आसान दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन। एक समय 18 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता थी। Hold on now, hold on now, hold I would say the mic commentator. I don't know if anybody knows over here in this Kitla ground. That's my favorite. Score moves to 15 runs. My favorite commentator is from England, Tony Gray. Oh boy, Tony Gray from England, one of the best commentator in the world history of the cricket. And boy, here we go. Oh, shot, and the field is coming under rain. Akash this time, and has been taken a beauty. Terrific catch from this fellow, Akash. An excellent pullback, that catch from Akash. DJ. on now, Premier League. Hold Oh, on now, hold on now, Premier League. थैंक यू डीजे। तो सारे दर्शकों को और सारे खिलाड़ियों को याद दिलाता हूं कि पहले दिन भी कुछ इसी तरीके का मुकाबला इस मैदान पर देखा गया था, जिस मुकाबले में सिर्फ 5 ओवरों में 30 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करते हुए श्री जागबाई बॉयज ने यह मुकाबला जीता था। कुछ उसी तरीके का मुकाबला इस मैदान पर दिखाई देता हुआ। 12 गेंदों में 11 रनों की वहां पर आवश्यकता थी। उस मुकाबले को हार से जीता था मुकाबला जागबाई बॉयज ने। तो कुछ उसी तरीके का मुकाबला श्री साई और AIS के बीच में इस मैदान पर दिखाई देता हुआ। 14 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता मैदान पर योगेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। Oh boy, here we go. Trying to do a reverse, didn't connect well there. Well, this will be the close encounter, Sujit. 13 balls, 14 runs to win this match. Is this will be the nail bite situation? बिल्कुल राज, ये मुकाबला कांटे के टक्कर वाला बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों टीमों में बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया गेंदबाजी और बढ़िया बल्लेबाजी दोनों टीमों के पास है। और इस बार शॉर्ट करके खेलना चाहते हैं लेग साइड की दिशा में। जब तक ओमकार देसाई वहां पर क्रीज पर मौजूद है ना, कोई भी लक्ष्य यहां पर बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 2 बड़े शॉट और ओमकार देसाई एक तरफा कर देंगे ये मुकाबला। लेकिन उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि शाम के समय इस मैदान पर बड़े शॉट लगाना बिल्कुल आसान कार्य नहीं है। ये हमने पहले भी देखा इस किटला के बड़े मैदान पर। शाम के समय हवा एकदम से रुक जाती है इस मैदान पर, और बड़े शॉट लगाना, सीधा बाउंड्री रेखा के बाहर मारना उतना आसान नहीं होगा। तो किस तरीके का क्रिकेट इस मैदान पर देखने को मिलेगा इन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। टीम का स्कोर जो कि 16 रन स्कोरबोर्ड पर। आखिरी 2 ओवरों का खेल यहां पर बाकी, 12 गेंदें और 13 रनों की यहां पर आवश्यकता। देखते कि सिद्धार्थ किस तरीके का अप्रोच लेकर मैदान पर उतरे हैं, किस तरीके की रणनीति के साथ सिद्धार्थ उतरे। क्या इक्के दुक्के के साथ स्कोरबोर्ड को चलाएंगे या बड़े शॉट के लिए जाएंगे। देखते हैं कि क्या होता है इस मैदान पर। विवेक साळगावकर जिन्होंने यही चौथा ओवर किया था इस मैदान पर पहले दिन इस टूर्नामेंट का, और वो मेडन ओवर उनके द्वारा जिसमें उन्होंने 2 बड़े विकेट लिए थे, उसी ओवर ने मैच वहां पर पलटा था। कुछ उसी तरीके का ओवर सुनील के द्वारा अगर इस मैदान पर देखने को मिले तो बढ़िया होगा। क्या करेंगे सुनील जो कि दोनों तरफ गेंद को लहराना जानते हैं। उनके सामने है सिद्धार्थ, और यहां पर कवच की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन 1 रन तब तक दोनों बल्लेबाज पूरा करेंगे। और उस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि 17 रन, 11 गेंदे, 12 रनों की आवश्यकता।
11 गेंदे और 12 रनों की आवश्यकता मैदान पर। ओमकार देसाई इस क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम जो कि मैदान पर दिखाई देता हुआ, और उनके सामने है आर्दोना जैसे एक छोटे से गांव से आया हुआ ये बड़े बड़े जिगर वाला खिलाड़ी सुनील, जो गेंद को दोनों तरफ लहराना जानता है। क्या करता है सुनील इस गेंद पर, देखते हैं। और इस बार ओमकार का बहुत ही बढ़िया शॉट, घुटना टेक शॉट खेलने की कोशिश लेग साइड की दिशा में। तब तक एक रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ। 10 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता। अभी भी ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। यहां से एक और विकेट और ये मुकाबला पूरी तरीके से पलट जाएगा। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा मिलाग्रिस क्रिकेटर्स और विराट चाणक्य, मैं चाहता हूं दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। और इस बार लेग साइड की दिशा में खेला गया शॉट और ये 4 रनों के लिए निकल गई गेंद। कहा मैं ओमकार की बात कर रहा था और सिद्धार्थ ने यहां पर अपना जलवा दिखा दिया है। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। सिद्धार्थ ने इस चौके के साथ इस मैच को पूरी तरीके से बदल दिया है। और मैं चाहता हूं कि मैच खत्म होने से पहले मिलाग्रिस क्रिकेटर्स और विराट चाणक्य दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला विराट चाणक्य और मिलाग्रिस क्रिकेटर्स। क्या बेहतरीन शॉट सिद्धार्थ, जितनी वाह वाह करे उतनी कम होगी आपकी इस शॉट की। और इस चौके के साथ पूरी तरीके से फिर से एक बार श्री साई क्रिकेटर्स ने अपना दबदबा इस मैच में कायम कर लिया है। आखिरी 9 गेंदे और 7 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, इस मुकाबले में बने रहने के लिए। फिर से एक बार शॉट गेंद और इस बार सीधा मार बैठे आकाश की झोली में, और ये बड़ा झटका और एक ट्विस्ट इस मुकाबले में दिखाई देता हुआ। उस चौके के बाद सिद्धार्थ ने सस्ते में अपना विकेट गंवाया। हालांकि गेंद शॉर्ट थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के आउट होने के बाद सागर जो कि बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने के लिए स्ट्राइकिंग एंड से, सागर जिनको रसल मसल के नाम से भी जाना जाता है। अगर कृष्णा देव जी इस मैदान पर अगर कमेंट्री कर रहे होते तो सागर को बल्लेबाजी करता देख बहुत खुश होते होंगे, क्योंकि सागर को रसल मसल के नाम से जानते हैं। अगर सागर ने इस मैदान पर किसी भी दिशा में छक्का लगाया ना तो विवेक सारगांवकर की तरफ से 1000 रुपए का यहां पर इनाम उनके लिए रखा गया है। सागर किसी भी कोने में इस मैदान के अगर आप छक्का लगाएंगे ना तो 1000 रुपए का आपको यहां पर बख्शिश मिलेगा। आठ गेंदे 7 रन और यहां पर सुनील को 2 गेंदों में 2 विकेट मिलते हुए। Match on, don't go anywhere. This match is open over here. There's the AARS, don't forget. And they have those capacity to turn things off over here. क्या किस मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका ये मुकाबला, जहां पर 9 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी, वहीं पर 2 गेंदों में 2 विकेट यहां पर गंवा दिए है श्री साई की टीम ने। एक जो कि सिद्धार्थ के रूप में और सागर उसके बाद पहली गेंद पर अपना विकेट गंवाते हुए। इसका मतलब 7 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। सुनील जिनके बारे में मैंने पहले कहा था कि ये दोनों तरफ गेंद को लहराना जानते हैं, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, क्या बेहतरीन वापसी यहां पर AIS के द्वारा। मैं चाहता हूं कि दर्शक जहां पर है वहीं पर बैठे रहिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह मुकाबला किसी और जाने वाला है। And don't forget, whoever lose this match, they'll be out of this competition. And boy,
Seven balls remaining, 7 runs to win this match. Sunil the bowler, man on strike. Sandesh the man on strike. 7 deliveries remaining, 7 runs to win this match. And boy, oh, drop by Pradeep. They won't mind AIs. So 6 deliveries remaining, 7 runs to win this match. It's still anybody's game over here. It's a must win both sides over here. 6 deliveries remaining, 7 runs to win this match. And boy, here we go. Now you can see the Sheriff. And then there, Butter, all the way from Nationala. His mate, one of the best friends. Both the Sheriff and Butter. All the way from Nationala and a Kitla. And back live over here. The AARS, the ball has been given to Sahish. Took the man of the match in that first match. And look at that dressing room of this AARS, the honor Amar Mandrekar. Man on strike. Omkar Desai. Boy, here we go. We've seen this in this Kitla ground. Every spectators watching this a live match over here in Kitla. 6 deliveries remaining, 7 runs to win this match. Omkar Desai. The question will be asked: will Omkar Desai will reach them home today over here? Very expensive player, was 17,000, 15,000 player in the crease for Sri Sai. What we've seen in the IPL matches, it's a different format over here in Kitla. 5 deliveries remaining, 7 runs to win this match. Omkar has been into the fence. That's 4. That's boundary. And you can see the viewers, 540 viewers are watching this match. Omkar Desai, the man on strike. 4 deliveries remaining. 4 balls, 3 runs to win this match. Shot!